ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 28वीं कक्षा है। समाधि पाद के 7वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रमाण वृत्ति, 5 प्रकार की वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति, और प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष को लेकर के विचार किया, अनुमान को लेकर के भी विचार किया। अब तीसरा प्रमाण है आगम प्रमाण, और इस आगम को शब्द प्रमाण नाम से भी बोला जाता है। तो व्यास भाष्य देखिएगा, तीसरा अनुच्छेद है। आगम की परिभाषा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, आप्तेन दृष्टो अनुमितो वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते शब्दात् तदर्थ विषया वृत्तिः श्रोतुः आगमः। आप्तेन दृष्टः अनुमितः वा अर्थः। आप्तेन, आप्त के द्वारा, दृष्टः देखा हुआ, यानी आप्त के द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ अर्थ, विषय, अथवा अनुमितः, आप्त के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं देखा गया है, अनुमान किया गया है वह अर्थ। तो आप्त व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ हो अथवा आप्त व्यक्ति के द्वारा अनुमान किया गया जो भी अर्थ है, उस अर्थ के संबंध में उनको जो जानकारी मिली होती है, प्रत्यक्ष जानकारी हो या अनुमान के माध्यम से होने वाली जानकारी हो, अब उस जानकारी को अपने तक वो सीमित न रखते हुए परत्र दूसरों के लिए, अन्यों के लिए, अन्यों के जानकारी के लिए स्वबोध संक्रांतये, अपने बोध को, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को संक्रांतये, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, स्वबोध संक्रांतये, अपने बोध को आगे के लिए, अगले व्यक्ति के लिए पहुंचाने के लिए शब्देन उपदिश्यते, वो शब्दों के माध्यम से उपदेश करता है। और उस उपदेश से, यानी उस शब्द से, शब्दात, जब वो शब्दों से उस वस्तु के बारे में उपदेश करता है, कथन करता है, तो शब्दात, उस शब्द को सुनने से तदर्थ विषया, जिस विषय के बारे में उसने उपदेश किया है, उस अर्थ के विषय में हमारे मन में एक वृत्ति बनती है, और उस वृत्ति को यहाँ पर आगम कहते हैं। तो श्रोतुहु आगमा, सुनने वाले हम सब के लिए वो आगम प्रमाण कहलाता है। इसको थोड़ा व्यवस्थित समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप्तेन दृष्टः, आप्त व्यक्ति के द्वारा देखा गया है, प्रत्यक्ष किया गया है। तो आप्त व्यक्ति एक अलग व्यक्ति होता है, हर किसी व्यक्ति को आप्त नहीं कह सकते। आप्तम प्राप्तम येन सह आप्तः, जिसने प्राप्त किया है, जिसने जाना है, जिसने समझा है, उसको आप्त कहते हैं। तो वो यथार्थ होगा,
आप्त व्यक्ति यथार्थ व्यक्ति होता है। हर कोई बोलता है तो उसको आप्त नहीं कहते। हर किसी की बात को हम नहीं स्वीकार कर सकते। लेकिन जो बोलने वाला है वो कैसा होना चाहिए? आप्त व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात यथार्थ व्यक्ति होना चाहिए, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानता है और वैसा ही बताता है। कोई नमक मिर्च नहीं लगाता है, मोटी भाषा में तिल का ताड़ नहीं बनाता है। जो जैसा एज इट इज, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही प्रस्तुत करता है, और उसको वैसा प्रस्तुत करने में न राग होता है, न द्वेष होता है, न मोह होता है। अर्थात जो जिसको जैसा देखा है उसको जब प्रस्तुत करता है, उस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की कोई अविद्या नहीं होती है। वो व्यक्ति आप्त है। और वो जो प्रस्तुत कर रहा है, जिस वस्तु के बारे में, जिस विषय के बारे में, जिस चीज के बारे में वो प्रस्तुत कर रहा है, उस वस्तु को उसने साक्षात प्रत्यक्ष किया है, दृष्टः देखा है, उसने अनुभव किया है, प्रत्यक्ष किया है। और उसी प्रत्यक्ष वस्तु विषय को वो हम सब के लिए, हमारे कल्याण के लिए, अपने बोध को, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को संक्रांतें पहुंचाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए वो शब्द को साधन बना करके, अपनी वाणी को साधन बना करके शब्दों के द्वारा उपदिश्यते, उपदेश करता है। और उस शब्द को सुन करके उस जिस विषय में वो उपदेश कर रहा है उस विषय का बोध या उस विषय की वृत्ति मन में बनती है। अच्छा वो ऐसी होती है, अच्छा वो इस प्रकार होती है, अच्छा वो उसके ये गुण है। जो भी वो प्रस्तुत करता है, उस प्रस्तुतिकरण से उस वस्तु के विषय में जो भी हमारे मन में वृत्ति बनती है, अर्थात हमारे मन में उस वस्तु विषयक जो भी जानकारी बनती है, उस जानकारी रूपी वृत्ति को आगम कहते हैं, आगम प्रमाण कहते हैं। और वो श्रोतु आगमा, हम सुनने वालों के लिए, हमारे लिए वो आगम है, सुनाने वाले के लिए तो प्रत्यक्ष है। अथवा और जो भी बताने वाला आप्त है, ये जरूरी नहीं है वो आप्त व्यक्ति हर विषय को, हर वस्तु को प्रत्यक्ष किया हो, और हो भी नहीं सकता। तो जिसका उसने प्रत्यक्ष नहीं किया वो अनुमान के माध्यम से जाना, अनुमान प्रमाण के माध्यम से जाना है, और जान करके फिर हम सब के लिए वो बता रहा है। तो बताने वाला आप्त व्यक्ति साक्षात प्रत्यक्ष करके भी बता सकता है और अनुमान करके भी बता सकता है। हर आप्त प्रत्यक्ष दृष्टा हो आवश्यक नहीं है, अनुमान के द्वारा भी वो आप्त होता है। और वो आप्त यथार्थ कथन करता है तभी उसको आप्त कहते हैं। अयथार्थ कथन करें उसको आप्त नहीं कहते हैं। आप देख सकते हैं जो बोलते हैं, दूसरों को बताते हैं, होता कुछ है और बताया कुछ जाता है, अथवा जैसा होता है उसको बढ़ा करके बताते हैं अथवा घटा करके बताते हैं, अथवा उसके साथ में अविद्या जुड़ी हुई होती है, उसमें नमक मिर्च लगाए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। एज इट इज बताना ये कोई खेल नहीं है, बहुत ही सावधानी से यथार्थ बताना, बस जैसा देखा वैसा ही बताना, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। ये बिना विद्या के नहीं हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से आप्त व्यक्ति बहुत विशिष्ट व्यक्ति होता है, यथार्थ व्यक्ति होता है। और ऋषि जिसको आप कहते हो ऋषि, इसलिए उस ऋषि को हम आप्त मानते हैं। वो जैसा देखा है वैसा है हमारे कल्याण के लिए उसने बताया है, जो भी ऋषि ने बताया है।
क्योंकि उसमें ना तो अविद्या होती है, अर्थात ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना मोह होता है। इसलिए बिना अविद्या से युक्त होकर के जो जैसा है वैसा बताने वाला आप्त कहलाता है। और ये जो आप तत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो जो हमारे ऋषि हुए हैं वो हमारे लिए आप्त इसलिए है क्योंकि वो यथार्थ वक्ता थे। तो उन्होंने जो जो प्रत्यक्ष किया उसके विषय में भी बताया, और उन्होंने जो प्रत्यक्ष नहीं कर पाए तो अनुमान से जाना है तो उनको अनुमान के माध्यम से जान करके भी बताया है। और एक बात हम सबको ये भी समझ लेना है कि मनुष्य, ईश्वर को छोड़ करके कोई भी मनुष्य हर किसी का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, सबका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। ईश्वर के लिए तो सब कुछ प्रत्यक्ष होता है, सारी सृष्टि प्रत्यक्ष है ईश्वर के लिए। वर्तमान में जो कुछ भी पूरी सृष्टि में चल रहा है, जहां तक सृष्टि बनी हुई है, उस पूरी सृष्टि को वर्तमान में एज इट इज ऑन द स्पॉट हर चीज को वो समझता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, उसके लिए सब प्रत्यक्ष है। पर हम मनुष्यों को सब प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, इसलिए जितना प्रत्यक्ष होता है उतना हम देख पाते हैं, और जितना देख पाते हैं उतना एज इट इज हम कभी कभी बताते हैं। क्या बोला जी मैंने? कभी कभी बताते हैं, हमेशा नहीं बताते हैं, हर विषय में नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में अविद्या जुड़ी हुई है, राग जुड़ा हुआ है, द्वेष जुड़ा हुआ है और मोह जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इनसे ग्रस्त होकर के यथार्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसलिए हमें आप्त नहीं माना जाता है। हाँ, किसी किसी विषय में अवश्य मान सकते हैं आप। आदर्श बिश्नोई जी मार्केट जा रही है और जाते हुए देखा वहाँ सब दुकानें बंद हैं, उनको पता नहीं था और सब बंद हैं, और लौट के आ रही हैं। और उनकी कोई और उन्हीं की कॉलोनी में जहाँ भी वो रहती है वो दूसरी भी माँ जो है, बहन जो है, वो भी जा रही है उसी मार्केट में और लौट के आ रही है। तो उन्होंने क्या हुआ, कैसे लौट? नहीं, सब दुकानें बंद है। क्योंकि सब दुकानें बंद देखा, बस इतना ही बोला है, सब दुकानें बंद हैं, इसलिए मैं लौट के आ रही हूँ, और वो भी लौट जाएगी। जैसा देखा वैसा ही बताया। ऐसा कभी कभी करते हैं हम लोग, किसी किसी विषय में करते हैं। ऐसा हर कोई व्यक्ति करता है। हर कोई का मतलब है, चोर हो, लुटेरा हो, आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी किसी न किसी विषय में हम यथार्थ बोलते हैं, पर हर विषय में नहीं बोलते। तो जिस विषय में हम बोलते हैं तब उस विषय में ही केवल आप तो होंगे हम। तो आदर्श बिश्नोई जो है, मार्केट बंद है इतना ही बोला है, क्योंकि उन्होंने वैसा ही देखा, वैसा बोला, तो आप तो हो गई दूसरी बहन के लिए, दूसरी माँ के लिए, दूसरी स्त्री के लिए। पर वही आदर्श बिश्नोई से पूछे दूसरी बातें और फिर वो बताएंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगी वो। समझ में आ रहा है आप सबको? तो ऐसे आप सभी विषयों के बारे में समझ सकते हैं। तो यहां कहने का अभिप्राय है, आप तो वो होता है जो जैसा देखता है वैसा बताता है। तो वैसा बताने में विद्या होनी चाहिए उसके पीछे, तब वो आप्त बनेगा। और उसके शब्दों को सुनकर के जिस वस्तु के बारे में वो बोल रहा है, उस वस्तु के विषय में हमारे मन में जो जानकारी बनती है, उसी जानकारी को वृत्ति कहते हैं। और वही वृत्ति, वही जानकारी हम सुनने वालों के लिए शब्द प्रमाण बन जाता है, उसी को आगम कहते हैं।
और जो जितना अधिक स्पष्ट होता है, जो जितना अधिक, चाहे वो माँ के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, जो भी हमारे निकट के, जो भी हमारे संबंधी लोग हैं, वो निकटता की दृष्टि से हमको अपनी अपनी निकटता को ध्यान में रख करके वो जो बातें निकटत्व के कारण से यथार्थ जहाँ जहाँ बताते हैं वहाँ वहाँ ही हम मानते हैं, बस उतना ही मानते हैं। लेकिन बेटा भी माँ की बात, हर बात नहीं मानता है, पिता भी नहीं मानता है, और बेटा भी नहीं मानता है, माँ भी नहीं मानती है, और बेटा भी नहीं मानता है। ऐसा आप सब एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि हम इतने आदर के योग्य नहीं हैं कि हमारे अपने ही हमारी हर बात को नहीं मानते। हम कैसे हैं? हम अपने निकट के लोगों के पीछे, निकट के लोगों के सामने हम अपना आदर नहीं पाए, अपने लोगों से हमने आदर नहीं पाया, तो दुनिया से क्या आदर पाएंगे हम सब? तो ये हमारी कितनी बड़ी कमी है, जो हमारे निकट के लोग भी हमारी सारी बातें नहीं मानते। इसका अर्थ है हमारे में कितनी कमी है, देखिएगा। इसलिए हम आप्त लोग नहीं कहलाते, हमें आप्तत्व तो नहीं है। मतलब मैंने बोला है तो आप प्रमाण नहीं मान सकते, लेकिन महर्षि ने बोला है तो आप मान लेंगे, वेद व्यास ने बोला है तो आप मान लेंगे, कपिल गौतम कनाद ने बोला है तो आप मानेंगे। क्यों? वो आप्त हैं। उनमें और हमारे में देखिएगा क्या अंतर है, यही अंतर है। कितनी अविद्या से ग्रस्त हैं हम लोग। तो आप्त के द्वारा जो भी प्रत्यक्ष किया हुआ विषय या अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ विषय, उसी को यहां अर्थ शब्द से बोला है। आप्तेन दृष्टा अनुमितः व अर्थः। अब उस अर्थ को परत्र, दूसरे के लिए, स्वबोधा, अपने द्वारा जाना हुआ वो जो बोध है, जानकारी है, संक्रांत हैं, पहुंचाने के लिए, दूसरे को पहुंचाने के लिए शब्देन उपदिश्यते, वो शब्दों के माध्यम से बोलता है। और उस शब्द को सुन करके, शब्दात तदर्थ विषया, उस वस्तु के विषय में जो भी हमारे मन में वृत्ति बनती है, उसी वृत्ति को यहां पर आगम प्रमाण बोला जा रहा है। तो जैसा वेद भी जो है वो हमारे लिए आगम इसलिए है क्योंकि उन वेदों को ऋषियों ने बोला है। अग्नि, आदित्य, जो भी 4 ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों ने वेद संहिताओं के रूप में ईश्वरीय वाणी को, ईश्वरीय ज्ञान को बोला है, तो वो हमारे लिए प्रमाण है। और उनको पढ़ करके, और जो ऋषियों ने उन्हीं वेदों के विषय में अपने अपने ग्रंथ बना करके हमारे सामने रखा है, और फिर उनको हम सुन रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रमाण है। और ऐसे दुनिया में हर व्यक्ति आप तो होता है किसी ना किसी विषय को लेकर के। कोई एक विषय के लिए हो सकता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई बहुत अधिक। जैसे माँ है तो बहुत सारे विषयों में वो आप्त है, पिता भी बहुत सारे विषयों में, माता, पिता, पति, पत्नी, जो भी हमारे निकट के संबंध है, वो हमारे बहुत कुछ वो हमारे लिए आप तो होते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं होते। तो ये जो आप तत्व है, ये बहुत विशिष्ट बात है। आप्तम प्राप्तम, क्योंकि वहां प्राप्त होता है आप्त व्यक्ति के अंदर, उसको अच्छी तरह जाना हुआ होता है, समझा हुआ होता है, उसके अंदर एक यथार्थता होती है, सत्यता होती है। वो सभी स्वार्थों से ऊपर उठा हुआ होता है। विशिष्ट योग्यता है आप्त की, बहुत विशिष्ट योग्यता है। उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, जो अभी आपने पहले सूत्र में, दूसरे सूत्र में जो एकाग्र अवस्था वाले की जो योग्यता आपने सुनी है, निरुद्ध अवस्था वाले की जो योग्यता आपने सुनी है, ऐसी योग्यताएं जिसमें होती हैं, वो ही पूर्ण आप्त बन पाता है।
जैसे ऋषि लोग हैं। फिर भी किसी न किसी विषय में हम आप्त बनते हैं, पर वो उतने ही तक सीमित होते हैं और इससे भी व्यवहार हमारा होता है। तो यहां कहा जा रहा है यस्य अश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टा न अनुमितार्थ स आगम प्लवते। ऐसा वक्ता है जिसके प्रति श्रद्धा ही नहीं रख सकते। अश्रद्धेय अर्थो वक्ता, श्रद्धा न रखने योग्य वस्तु के विषय में जो भी कुछ बोल रहा है, यानी यहां अर्थ से कोई वस्तु नहीं है, अर्थ वक्ता है। अश्रद्धेयार्थो वक्ता, श्रद्धा न रखने योग्य रूपी जो वक्ता रूपी अर्थ है, अर्थात वो वक्ता व्यक्ति जिस पर हम श्रद्धा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? ना दृष्टा, उसने प्रत्यक्ष नहीं किया हुआ है, ना अनुमिता, ना उसने अनुमान किया है, ना प्रत्यक्ष किया है और ना अनुमान किया है, फिर भी बोला जा रहा है। और एक मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूनता है कि बहुत बोलता है वो, उससे पूछा नहीं जाए, उसको ना पूछा किसी ने, उसको कहा नहीं, बस बोलना ही चाहता है। ऐसा लगता है जैसे उसने सब कुछ जान लिया हो और उसको सब पता हो। इसलिए मनुष्य में बोलने की बहुत बड़ी बीमारी है, बिना पूछे सलाह देने की बहुत बड़ी बीमारी है। अजय मेरे को थोड़ा खांसी हो रही है कुछ, अब आप सब बोलने लग जाएंगे, आपका मतलब अधिकांश बोलने लगेंगे। हाँ स्वामी जी, आप ये खा लो, आप ये पी लो, आप वैसा कर लो, ये कर लो, सब बोलने लग जाएंगे। बस केवल एक चिंगारी एक निकल जाए कहीं से किसी भी विषय में, अब बोलने की बारी आ जाए तो फिर देखना सब बोलना चाहेंगे, अधिकांश बोलना चाहेंगे। कोई कोई होता है बिल्कुल नहीं बोलना चाहेगा और बोलने से बचता है वो, कोई कोई होता है ऐसा, और पूछने पर ही बताएगा, और कई बार पूछने पर भी नहीं बताता है, ऐसे भी होता है। अपनी वाणी को कैसे बचाए रखना है, ये बहुत बड़ी कला है। वाणी का दुरुपयोग नहीं कर सकते, अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं कर सकते, ऐसे ही यूं नहीं बोल सकते हम। और हमें ये नहीं समझ में आता, हम जितना ज्यादा बोलेंगे तो उतना ही अधिक पाप बनता जा रहा है, यह एहसास नहीं होता व्यक्ति को। जब किसी को बोलते हैं हम लोग, किसी को भी बोलते हैं, तो हम ये ध्यान नहीं रखते हम क्या बोल रहे हैं। हम ये ऐसा थोड़ा बोलते जो यहां पर बताया जा रहा है। यहां पर जो बताया जा रहा है कि दृष्टः, प्रत्यक्ष किया है, अनुमान किया है, और जैसा देखा वैसा ही बताना है। बहुत मुश्किल है, ऐसी योग्यता है ही नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में हम जो भी बोलते जा रहे हैं तो सारा असत्य में चला जाएगा, और सारा असत्य कथन जो है ना, पाप में, अधर्म में जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक न जाने कितने हम बोलते हैं, वाणी को तो रोकते ही नहीं। जब हम शिविर लगाते हैं तो योग शिविर हम जो करते हैं उसमें आते हैं शिविरार्थी लोग आते हैं, और उनको जब हम बोलते हैं कि आपको मौन रहना है, कोई कोई रहता है मौन, बाकी बस बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। आप बोलते ना गुसर पुसर कमरे में बोलेंगे और आपस में बोलेंगे, यानी वो उनको बोलने का एक बहुत बड़ा यानी उसको रोक नहीं सकते वो, यानी मन पर, वाणी पर नियंत्रण ही नहीं है जिसका, वो कहीं ना कहीं बोल पड़ेगा। तो एक बहुत मोटा उदाहरण है वाणी को रोके रखने का। तो इसलिए हम जितना ज़्यादा बोलेंगे वो सारी बोली हमारी अयथार्थ अधिकांश होती है, और अब सब पाप में जाएगा। आप्त बन करके बोलना बड़ा कठिन है। इसलिए जब योग्यता नहीं है तो हमें क्या करनी होती है? चुप रहना होता है, मौन रहना होता है। जब हमारा सामर्थ्य नहीं है तो हमें
अयोग्य व्यक्ति जो होता है ना, अयोग्य व्यक्ति, वो चुप रहता है। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, किसी के पास पैसा नहीं है जी, रोडपति है वो, मतलब पैसा ही नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है। अब जहां देने की बात हो रही है, दान देने की बात हो रही है, और जिसके पास कोई पैसा नहीं है, वास्तव में नहीं है, अब वो कुछ नहीं बोलेगा, वहां पर कुछ नहीं बोलेगा। सबसे पूछा जा रहा है, हाँ जी आप दे रहे हो, आप दे रहे हो, आप दे रहे हो, उससे भी पूछो भी वो नहीं बोलेगा। बोलने का है ही नहीं उसके पास में, क्या बोलेगा, मतलब कितना दे रहा हूं, क्या बोलेगा, वो है ही नहीं उसके पास कुछ भी। वहां बिल्कुल जैसा मून रहता है वो व्यक्ति। ऐसे ही अन्य विषयों में ऐसे रहना होता है, दृष्टा बन करके देखते जाओ। जब आपको पकड़ करके पूछे, नहीं जी आपको उत्तर देना ही होगा, तब बोलो आपको जो बोलना है, और वो भी वही बोलो जैसा ये कहा जा रहा है, यथा दृष्टा यथा अनुमिता। तब जो है हमारे पाप कटेंगे, तब हमारे जो पाप है वो कम होंगे, तब जो है हमारा अधर्म नगण्य जैसा होगा। हम तो बहुत अधर्म कर रहे होते हैं, इतना अधर्म कर रहे होते उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आइए, तो जैसा हमने प्रत्यक्ष किया, जैसा अनुमान किया है, उस बात को दूसरे को बताने के लिए जब हम शब्दों के माध्यम से उनको बोलते हैं और उस शब्द को सुन करके उसके मन में उस विषय में जो भी वृत्ति बनती है, उसके मन में उस वृत्ति को आगम प्रमाण कहते हैं। और जो श्रद्धा न रखने योग्य व्यक्ति बिना देखे बिना अनुमान किए जब वो बोलता है तो स आगमा, उसकी वाणी को सुनकर के जो वृत्ति बनती है वो प्लवते, वो टिक नहीं सकती है, वो च्युत हो जाती है, अर्थात वो प्रमाणत्व को प्राप्त नहीं होता है। स आगमा प्लवते, वो शब्द आगम प्रमाणत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। मूल वक्तरी, और जो मूल वक्ता है अर्थात जिसने वास्तव में देखा, मूल वक्ता का मतलब है जिसने वास्तव में प्रत्यक्ष किया, जिसने वास्तव में अनुमान किया, फिर वैसा ही जब वो बोलता है तो मूल वक्तरी तु दृष्टानुमितार्थे, जो वास्तव में जिसने अनुभव, दृष्टा अनुभव किया है, प्रत्यक्ष किया है और अनुमान किया है, सह निर्विप्लवः स्यात्, वो तो प्रमाणत्व को प्राप्त होगा ही होगा, वो तो प्रमाणत्व को प्राप्त होता है, वो प्रमाणत्व से च्युत नहीं होता है, वो प्रमाण ही रहता है, क्योंकि उसने वास्तव में प्रत्यक्ष किया, वास्तव में अनुमान किया, फिर वैसा ही बोला है। लेकिन जिसने ना प्रत्यक्ष किया ना अनुमान किया है, जिसको कुछ पता नहीं, बस सुनी सुनी बातों को और ऊपर से नमक मिर्च लगा करके बोलते जा रहे हैं, किसी ने पैसे बहुत ज़्यादा ले लिया है, ऐसा किसी ने आपने सुन लिया, तो फिर आप दूसरे को बता, हाँ उसने बहुत पैसे लिया था। आप क्यों बोल रहे हो, आपने देखा है? नहीं जी उसने बताया था, और जो जिसने बताया उसने देखा नहीं, उसने, उसको भी किसी ने बताया, क्या उसने देखा? तो सुनी बातों को लेकर के हम क्यों बोले? एक एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूं। नहीं जी हमारी माँ ने बोला है, माँ तो सही बोलेंगी, कोई जरूरी नहीं है माँ सही बोलेंगी, क्योंकि माँ ने जैसा सुना वैसा बोला है, और जो सुना वो सही है नहीं है, माँ ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया है, उसका खोजबीन करके उसको पता कर लिया है कि ये वास्तव में ऐसा ही है। तो आप देख सकते हैं कितने ऐसे विषय होते हैं, प्रातःकाल से सायंकाल रात्रि तक बहुत सारे विषय होते हैं, हम ऐसे ही उनका प्रयोग करते रहते, ना आओ देखते ना ताओ देखते, बस बोलते जाते हैं, बताते जाते हैं, कथन करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उस बहुत ज़्यादा बोलने को रोकना होगा, जितना कम बोलेंगे उतना ही हमारे लिए लाभकारी है।
जहां आवश्यक है उतना ही बोलेंगे। तो ये शब्द प्रमाण हमारे सामने आया है कि शब्द प्रमाण किसे कहते हैं। अब ध्यान में बैठ करके शब्द प्रमाण का प्रयोग नहीं कर सकते आप। हाँ, वहाँ ऐसा पढ़ा था मैं, उसके बारे में वो शास्त्र ऐसा कहता है, या उसने ऐसा बोला था, ऐसा जो भी शब्द प्रमाण का प्रयोग ध्यान के काल में नहीं कर सकते। व्यवहार काल में तो प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, वो मंत्र तो ऐसा कहता है, भगवान के बारे में वहाँ ऐसा पढ़ा है, ये कुछ भी वहाँ पर ध्यान के काल में नहीं ला सकते, शब्द प्रमाण को नहीं ला सकते वहाँ पर। व्यवहार काल में तो इन सब का प्रयोग करना ही होगा, उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। व्यवहार काल में शब्द प्रमाण का प्रयोग करेंगे, अनुमान प्रमाण का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करेंगे, लेकिन तीनों प्रमाणों का प्रयोग ध्यान में बैठ करके नहीं कर सकते। वहां करेंगे तो वो दुखदाई बन जाएगी, और व्यवहार में करेंगे तो सुखदाई बन जाएगी। और व्यवहार में भी यदि अविद्या से युक्त होकर के इन प्रमाणों का प्रयोग करेंगे तो भी दुखदाई बनेगी ये प्रमाण वृत्ति, और विद्या से युक्त होकर के इन तीनों का प्रयोग करेंगे तो वो सुखदाई बन जाएगी प्रमाण वृत्ति। तो इस तरह हमको समझना है। तो यही प्रमाण वृत्ति यदि सटीक प्रयोग करते हैं तो सुखदाई, और नहीं करते वैसे तो दुखदाई। व्यवहार काल में भी इसको सुखदाई भी बना सकते हैं और दुखदाई बना सकते हैं, और ध्यान के काल में इसको हमें प्रयोग नहीं करना है। तो वहां प्रयोग करेंगे, जैसे बताया था ना, आंख खोल करके देखोगे अथवा आंखें बंद है तो बाकी इंद्रियों से आप अनुभव करते रहोगे, बाहर का प्रत्यक्ष करते रहोगे तो भी नहीं, अथवा वहाँ बैठे बैठे अनुमान करते रहोगे, हाँ ये गाड़ी आ गई तो ये आ गया होगा, हाँ ये जो आवाज़ किया इसने, ये इसने किया होगा, आप अनुमान करते जाना वहाँ पर आंखें बंद करके। आंखें बंद करके भी तो अनुमान करते रहते हो ना, हाँ वो आई होगी क्योंकि इसका समय ही था, इसी समय आना था, ठीक है, अथवा आप वो आ गया, अब ये हुआ, अब हाँ अब वो सब्जी वाला ही होगा, ये होगा, अब अनुमान लगाते रहो आप आंखें बंद करके। ध्यान के काल में कोई भी अनुमान नहीं कर सकते आप, अनुमान का प्रयोग नहीं कर सकते ध्यान में बैठ करके। ना इंद्रियों से प्रयोग करके प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और ना आंखें बंद करके रखा और अनुमान करते रहें हम वहाँ बैठे बैठे, वो भी नहीं कर सकते, और शब्द प्रमाण का भी प्रयोग नहीं कर सकते। इन सब को रोकना है, तभी योग होगा। तो ये प्रमाण व्यवहार काल में उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है, ये हमारे हाथ में है। और ध्यान काल में तो इनका प्रयोग नहीं कर सकते, इन सब प्रमाणों को रोकना है। और शब्द प्रमाण में थोड़ा सा होता है जो ध्यान के साथ प्रयुक्त होता है, क्योंकि ध्यान शब्द प्रमाण के आधार पर ही होता है, उतना अंश तो प्रयोग करना ही होता है ध्यान में, बाकी प्रमाणों का प्रयोग नहीं कर सकते। वो आगे आप ध्यान के प्रसंग में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये प्रमाण है जी। अब मैं एक दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, आप मेरी ओर देखिएगा। हमारे जीवन का जो प्रत्यक्ष है वो बहुत थोड़ा होता है। आप चाहे 90 साल के हो, 95 साल के हो, 100 साल के हो, या 100 साल से अधिक हो, तो बहुत बड़ा अनुभव है। जब से होश में लेकर आए होंगे, होश में जब से आए होंगे, अब तक का जितना भी हमारा प्रत्यक्ष है वो बहुत थोड़ा है। हमारा प्रत्यक्ष बहुत कम होता है। दुनिया क्योंकि बहुत बड़ी है, और उस प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान हमारा बहुत ज़्यादा होता है, और उस अनुमान की अपेक्षा भी शब्द प्रमाण का जो ज्ञान है वो तो सबसे ज़्यादा होता है। हाँ जी। अब मैं आपके सामने एक समझने की दृष्टि से उदाहरण दे रहा हूँ। देखिएगा आप मेरी ओर। ये 2 पेंसिल है जो मैंने 2 हाथ में रखा है। ये 2 पेंसिल है,
और इन दो पेंसिल के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस रखा है, दिख रहा है आपको? दो पेंसिल के बीच में स्पेस। हमारा प्रत्यक्ष इतना ही है। हमारा प्रत्यक्ष कितना प्रतिशत है वो मैं बता रहा हूं, इतना ही है। ये तो ज्यादा बता दिया, मैं और कम भी कर सकता हूं, इतना है। और हमारा अनुमान कितना है? इतना है। थोड़ा सा और बढ़ा दूं, इतना है। दिख रहा है आपको? ये स्पेस देखिएगा और ये स्पेस देखिएगा। ये प्रत्यक्ष है और ये अनुमान है। हमारा जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान इतना है हमारा, और अनुमान ज्ञान इतना है। दोनों में कितना अंतर है देखिएगा। अब आते हैं शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान, अब मेरे हाथ आपको दिखेंगे, ये मैंने पूरा फैला दिया, इतना शब्द ज्ञान है हमारा। तो व्यक्ति के पास में शाब्दिक ज्ञान सर्वाधिक है। अधिकांश जो है, मैं ये कह सकता हूं 90% से ज्यादा शाब्दिक ज्ञान है, शब्द ज्ञान है। अब यूं कह सकते 5-7% जो है अनुमान ज्ञान है। और रही बात प्रत्यक्ष ज्ञान, 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है। नहीं, मैंने इतने सालों से प्रत्यक्ष किया, वो सारा जोड़ लो तो 1% भी नहीं है। ये है हमारी जानकारी। अब उस कम प्रत्यक्ष को बढ़ाना है तो योग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। और अनुमान बढ़ा सकते हो, अनुमान को घटा सकते। जैसे जैसे प्रत्यक्ष बढ़ेगा तो अनुमान कम हो जाएगा। जैसे जैसे प्रत्यक्ष बढ़ाएंगे तो वो शाब्दिक ज्ञान कम होता जाएगा ना। तो हमें अनुमान ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, हमें शाब्दिक ज्ञान को नहीं बढ़ाना है। बहुत है जी, थोड़ी सी आपकी भाषा में बोलूं, बतेरी है। बहुत जानकारी आपके पास में, बहुत जान रखते हैं आप, बहुत जानते हैं। आपके पास जानकारी की कोई कमी नहीं है, भंडार। बस हाथ लगा के देखो, बस वही सब कुछ जाता है, वो सब जानता है। आई नो एवरीथिंग, ऐसा बोलने वाला है। तो शाब्दिक ज्ञान तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है उसके पास में। और उसी शाब्दिक ज्ञान की सीमा न होने के कारण से, एक्सट्रीमली होने के कारण से, वो एक्सट्रीमली दुखी भी वही व्यक्ति है। जिसके पास जितनी अधिक जानकारी वो उतना ही अधिक दुखी है आज, क्योंकि वो सब शाब्दिक ज्ञान है और उसको कोई मतलब नहीं है जीवन में। और ऐसे अनुमानिक ज्ञान भी बहुत है। ठीक है, लौकिक प्रयोजन सिद्ध होते हैं, मेरे को उससे कोई आपत्ति नहीं है। लौकिक प्रयोजनों को तो आप सिद्ध करते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। और लौकिक प्रयोजन तो लौकिक ही होंगे, आत्मिक प्रयोजन तो है ही नहीं है। और हमें प्रयोजन सिद्ध करना है आत्मा के लिए। वो आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं कर सकते हैं वो प्रयोजन। लौकिक प्रयोजन का मतलब क्या है? मकान आपका बढ़िया हो सकता है, धन आपके हाथ में ज़्यादा हो सकता है, गाड़ियाँ हो सकती है, जो कुछ भी हो सकता है। लौकिक प्रयोजन ऐसे ही होते हैं और उनका होना ना होना आत्मा के लिए कोई मतलब का नहीं है। आत्मा के लिए मतलब का है शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, स्वतंत्रता। ये सब आत्मा को चाहिए और वो यथार्थता से ही प्राप्त होते हैं। वो योग करने से ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि योग में करते क्या है? समाधि। समाधि में होता क्या? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में होता क्या है? जो जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष होता है। जो जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष होता है। और जब जो जैसा है वैसा प्रत्यक्ष करता है तो उसको समझ में आता है।
तो फिर उसको कोई दुख ही नहीं होता। दुख उसको होता है, कष्ट उसको होता है, पीड़ा उसकी होती है, समस्या उसको होती है, क्योंकि जो नहीं समझता है, जो अज्ञान में रहता है, अविद्या में रहता है, अबोध की स्थिति में रहता है, उसको समस्या है। जो विद्या में रहता है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं होती है, कोई बाधा नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होता है, कोई मुसीबत नहीं होती है। जब व्यक्ति यथार्थता को अपने सामने रखता है तो उसके लिए दुनिया में ये सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थान है, उत्कृष्ट स्थिति है, जिसको हम तत्वज्ञान कहते हैं, जिसको हम लोग विवेक कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही फील करना बहुत ही कठिन काम है। और जितना करते हैं वहां हमें दुख नहीं होता, और जहां नहीं करते हैं वहां दुख बहुत होता है। और ना करने में, बाहर के विषयों में तो ठीक है, हो सकता है आप करते होंगे बहुत कुछ, लेकिन आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में, इंटरनली, विशेष रूप से आंतरिक स्थिति, जिससे आत्मा सर्वाधिक आनंदित रह सकता है, वहां हम बहुत गरीब हैं। बाहर से हम कितने अमीर बन जाएं, लेकिन अंदर से तो बहुत गरीब है। हमारे में अंदर की कोई संपत्ति है ही नहीं है, आंतरिक संपत्ति नहीं है, बाह्य संपत्ति से कुछ होना नहीं है। तो हमारी सारी शक्ति बाह्य संपत्ति के लिए लग रही है, आंतरिक संपत्ति के लिए नहीं लग रही है। तो इसलिए इस वृत्ति को हमें रोकना है, प्रमाण वृत्ति को रोकना है। इसको रोके बिना योग नहीं हो सकता। और व्यवहार में उसकी दिशा को बदलना है, डायरेक्शन को बदलना है, प्रमाण वृत्ति के डायरेक्शन, क्योंकि बिना प्रमाण वृत्ति के तो हम जी ही नहीं सकते। प्रमाणों का तो पग पग पर आवश्यकता है, प्रमाणों की हर जगह पर आवश्यकता है। और अनेक जगहों पर हम जहाँ प्रमाणों को व्यवहार काल में प्रयोग करते हैं वहाँ तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन कितने ऐसे स्थान हैं हम प्रमाणों का प्रयोग नहीं करते हैं, कर सकते हैं नहीं करते हैं, एहसास नहीं हो रहा है हमको। उदाहरण, प्रमाणों का ना प्रयोग करना। जैसे शरीर है जी, शरीर को अच्छा रखने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, मेरे को उसमें कोई विकल्प नहीं दिखता है। आप अपने शरीर के आप खुद मालिक हैं। आप पाउडर लगाइए, मेकअप करिएगा और ये करिएगा वो करिएगा, जितना भी आप अपने आप को ठीक रखने के लिए शरीर को वो मेहनत करिएगा। लेकिन ये भी देखना है कि उस स्किन के लिए, उस चमड़ी के लिए कौन सा ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए जिससे चमड़ी ठीक रहेगी और स्किन डिजीज ना हो। प्रमाण का प्रयोग करिएगा, स्किन स्पेशलिस्ट से पूछ करके पहनिएगा, वहां भी प्रमाणों का प्रयोग करिएगा ना। मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं। अच्छे कपड़े भी पहनना चाहिए, महंगे कपड़े भी पहनना चाहिए, जो भी आपको लगता है, दिखना भी अच्छा चाहिए, जो भी चाहिए, पर उन सब के पीछे प्रमाण होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, मानक होना चाहिए। और उस मानक में भी, मानक होते हुए भी वो सुखदायी होना चाहिए, दुखदायी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से हमें बाधा उपस्थित हो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि शरीर और स्किन, चमड़ी जो भी हमारा है, वो यदि हमारे अनुकूल हो, हमारे लक्ष्य के अनुकूल हो, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रतिकूल हो जाए तो मुश्किल है। खाने के लिए किसने मना किया? खाओ ना, लेकिन प्रमाण पूर्वक होना चाहिए। तो हर जगह हमें प्रमाणों का प्रयोग करना है, जो नहीं करते हैं। ऐसे ढेरों विषय हैं मेरे सामने जो कि हम प्रमाणों का प्रयोग बहुत कम करते हैं, स्टैंडर्ड्स का बहुत कम करते हैं। जैसे हाँ, बीमार हो जाए ना, मतलब कोई ऐसा लगे कोई बीमार, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, जो बढ़िया हॉस्पिटल में जाऊंगा, डायग्नोज बहुत अच्छा कराऊंगा जी, मैं इस पर भरोसा नहीं है, मैं दूसरा
भी लूँगा, तीसरा भी लूँगा, 5-5, 6-6 जगह जितने भी आप करवाइएगा, वहाँ बहुत प्रामाणिक है व्यक्ति। और डायग्नोस करने से पहले, रोग के आने से पहले और जो चल रहा था व्यवहार, उसमें नहीं है प्रमाण, उनमें प्रमाणों का प्रयोग नहीं करता है, वहाँ स्टैंडर्ड का प्रयोग नहीं करता है। तो हमें सुबह से लेकर रात तक प्रमाणों का प्रयोग करना है और उन प्रमाणों को राइट वे में करना है, सुखदायी बना करके उन प्रमाणों का प्रयोग करना है। हम तो दुखदायी बनाने के लिए भी प्रमाणों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी हमें देखना है। बहुत सारी बातें हैं, प्रमाण सुखदायी है और दुखदायी है, लेकिन हमें सुखदायी बनाना है। कहाँ ये प्रमाण मेरे लिए, जिनका प्रयोग भी कर रहा हूँ, प्रमाणों का प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं प्रमाण पूर्वक चल रहा हूँ, लेकिन जो मेरा प्रमाण पूर्वक चलना दुखदायी बन रहा है, ये भी हमें देखना है। तो कहाँ प्रमाण मेरे जीवन में सुखदायी बन रहे हैं या कहाँ दुखदायी बन रही हैं, अथवा जिसको मैं सुखदायी मान रहा हूँ वास्तव में वो सुखदायी बन रही हैं या बन रहा है या दुखदायी है, ये भी हमें सतत निरीक्षण परीक्षण करते रहना होगा। तो ये स्थिति है हमारे सामने प्रमाण वृत्ति की। तो हमें ये योग दर्शन को प्रारंभ करके 1 महीना हो गया ना, 25 तारीख को हमने प्रारंभ किया था, 1 महीना हो ही गया, 25 तारीख तो चला गया है। ठीक है जी। तो कई लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि आपका शुल्क क्या होगा जी। देखिएगा, ब्रह्म विद्या में कोई शुल्क नहीं होता है। वैसे भी विद्या में शुल्क की परंपरा, हमारे वैदिक परंपरा में ब्राह्मण के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और रही, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं भिक्षुक हूँ, मैं भिक्षा लेता हूँ, आप कोई भिक्षा देना, क्योंकि मैं बिना भिक्षा के जी तो नहीं सकता और मैं कोई प्रचार करके कोई ऐसा काम करता नहीं हूँ, इकट्ठा एक जगह बैठा रहता हूँ। तो भिक्षा आप जरूर दे सकते हैं, कोई भिक्षा के नाम से दो भी दें तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, और दक्षिणा के माध्यम से दें तो भी मेरे को आपत्ति नहीं है, पर शुल्क के नाम से मेरे को नहीं दें, कि मैं कोई शुल्क नहीं लेता। और भिक्षा तो सभी को देना चाहिए, तो क्योंकि आपकी भिक्षा से केवल मैं अकेला उसका कोई प्रयोग नहीं करता, मेरे पीछे पता नहीं कितने लोग हैं जिनके लिए मेरे को करना होता है, और मैं जिनके लिए करता हूँ वो आपकी भिक्षा से ही करता हूँ। तो इस दृष्टिकोण से भिक्षा आपके लिए होना ही चाहिए, हर व्यक्ति को भिक्षा देनी चाहिए। आपके भिक्षा के बिना पवित्र उत्तम संसार के कार्य नहीं होंगे, ये ध्यान रख कर के भी आपको चलना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से वो मैं आपकी भिक्षा को तो अवश्य स्वीकार करूंगा। और दूसरी बात, जब कोई भी बेचते हैं तो आप अपना विवरण अवश्य भेजिएगा उसमें, क्योंकि वो सब ऑडिट करना पड़ता है हमको भी, तो अपना नाम तो लिख, आपका पता रहता ही है, विशेषकर आपका पेन नंबर आप अवश्य आप भेजें और सूचना भी दें कि हाँ हमने आपको भेजा है, ताकि उससे हमें पता लगता है भेजने वाले कौन हैं। तो इस दृष्टिकोण से स्वागत है। आप में से जो भी पूछते रहते हैं तो उसके लिए आपका द्वार खुला है, आप अवश्य दे सकते हैं और देना भी चाहिए। इसमें कोई मैं संकोच नहीं करता, मैं तो भिक्षुक हूँ, आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ही परोपकार में लगेगा, ये अवश्य है। मेरे को आप में से काफ़ी लोग जानते हैं और नए लोग नहीं जानते हैं, तो नए लोगों के लिए मैं अवश्य कहना चाहूँगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर पैसा नहीं रखता हूँ, जो भी मेरे को प्राप्त होता है और उसको सबको बांट देता हूँ। और फिर मेरा अकाउंट जो है, जब ऑडिट करते हैं तब जितना आता है उतना ही बांट देता हूँ और फिर नील होता है। मैं जो बताता हूँ परिग्रह नहीं करना चाहिए अथवा धर्म पूर्वक चलना चाहिए, जो भी मैं बात करना चाह रहा हूँ वैसा चलने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मैं कर पा रहा हूँ। तो इस दृष्टिकोण से आपका दिया हुआ आप धन कहिएगा, आपकी भिक्षा कहिएगा, आपका क्या कहते हैं दक्षिणा कहिएगा, जो भी है वो पूरा सदुपयोग होगा,
वो उसके लिए मैं निश्चिंत आपको कर सकता हूँ। और इसलिए मैं व्यक्तिगत अकाउंट में भी इसलिए मंगवाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लोगों को देना होता है, इसलिए व्यक्तिगत अकाउंट में मंगवाता हूँ। जो देते हैं और देते हुए आ रहे हैं, कोई साल में इकट्ठा देता है दक्षिणा के रूप में या भिक्षा के रूप में, कोई 6 महीने में देता है, कोई हर महीने देता है। और जो आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप दे सकते हैं। और इसमें मैं कोई संकोच नहीं करूँगा कि जो जितना देंगे उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। कम देता है, ज़्यादा देता है, इसको कोई मैं वृत्ति बनाने का प्रयत्न नहीं करूँगा। बाकी समाज का काम ही होगा, जो ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा समाज का काम होगा, कम करेंगे तो कम काम होगा। बस इतना मान करके हम चलते हैं। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। किसी कुछ कहना हो तो आप कुछ कह सकते हैं पाठ के विषय में। किसी को कोई पाठ के विषय में कोई प्रश्न करना है, जो अभी हम आगम प्रमाण को लेकर के विचार किया। जी चेतन जी। स्वामी जी, दीक्षा से क्या अभिप्राय है जी? दीक्षा का अर्थ होता है जब व्यक्ति व्रत लेता है तो उस व्रत को जब धारण कर लेता है तो उसको स्वीकार करता है तो उसको दीक्षा कह देते हैं। वेद कहता है ना, व्रतेन दीक्षाम आपनोति। जब व्यक्ति व्रत ले लेता है तो वो दीक्षित हो जाता है, अर्थात उस व्रत को धारण कर लेता है, तो उसको दीक्षा कहते हैं। वो दीक्षा अलग अलग होती है। कोई सन्यास की दीक्षा लेता है तो सन्यास धर्म को, सन्यास के जो व्रत हैं, नियम है, उसको धारण करता है। कोई वानप्रस्थी के धर्म को धारण करता है, कोई ब्रह्मचर्य के करता है, कोई किसी का, ऐसे बहुत सारी दीक्षाएं होती है। तो दीक्षाओं में व्रतों को धारण किया जाता है, नियमों को धारण किया जाता है, धर्मों को धारण किया जाता है। तो जो धर्म को, व्रत को अपने जीवन में धारण करता है तो उसको दीक्षित कहते हैं। और जो वो प्रक्रिया चलती है उसको दीक्षा कहते हैं। व्रत लेने की जो प्रक्रिया है उसका नाम दीक्षा है, और उस दीक्षा को जो धारण कर लेता है वो दीक्षित कहलाता है। जी। और किसी का? स्वामी जी, अभी आपने बताया ना कि आप दीक्षा दे सकते हैं जी। नहीं, दीक्षा नहीं बोला है, भिक्षा कहा। भिक्षा और दीक्षा अलग है। भिक्षा का मतलब है, क्योंकि सन्यासी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी, इनको भिक्षुक कहते हैं। भिक्षुक का मतलब है मांगने वाले, भिखारी नहीं है, बस इतना समझ लेना। भिखारी तो अयोग्य व्यक्ति होता है, और भिक्षुक जो व्यक्ति होता है वो दीक्षित होता है, योग्य व्यक्ति होता है। योग्य व्यक्ति के लिए भिक्षा दी जाती है और अयोग्य व्यक्तियों के लिए भीख दिया जाता है, जो वर्तमान में चलता है। जी। अनिल जी को क्या कहना है? आवाज नहीं आ रही। और पाठ से संबंधित किसी को कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। सभी को नमस्ते। रचना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। ये आगम प्रमाण में ये जो शब्द आया, यस्या श्रद्धे यार्थो वक्ता न दृष्टुमितार्थः, तो ये यस्य अश्रद्धा पढ़ेंगे ना इसको? हाँ, यस्य को अलग कर दिया और अश्रद्धा को अलग कर दिया। हाँ जी। जी जी। ठीक है जी, धन्यवाद।